हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर यानी कि फसल उत्पादन के बारे में। वार्षिक परीक्षा का पेपर है आपका, तो सारे प्रश्नों को देख लें फटाफट से, सभी प्रश्नों को याद कर लें, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है आपको। पहला प्रश्न है आपका, धान कौन सी सहिष्णु फसल है? सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। तो इसका उत्तर रहेगा अम्ल। नेक्स्ट है, मृदा क्षरण एक प्रक्रिया है, तो मृदा क्षरण कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया है। तीसरा है, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, तो यह है हल। नेक्स्ट है, हमारे देश में दलहन का बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, भारतवर्ष सर्वाधिक प्रचलित है, तो भारतवर्ष मिश्रित कृषि के लिए प्रचलित है। अब है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। इसके अंदर पहला है, मूंगफली अरहर ये कौन सी फसलों के उदाहरण है? तो ये दलहनी फसलों के उदाहरण हैं। सेकंड है, बहुफसली खेती करने में खाली जगह बढ़ जाती है, तो शस्य सघनता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, बर्फ़ की नदियों को क्या कहते हैं? तो बर्फ़ की नदियों को कहते हैं हम ग्लेशियर। फोर्थ है, मृदा में खाली % वायु पाई जाती है, तो होती है कितनी? 25%। नेक्स्ट है, मृदा की संरचना कृषि हेतु सर्वोत्तम होती है, तो ये क्रम्बी संरचना कृषि हेतु सर्वोत्तम होती है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है, भारतीय आर्थिक विकास भारतीय आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है कृषि। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई में जल का कुल कितने प्रतिशत भाग खर्च होता है? तो इसमें होता है 90%। थर्ड है, एक नाइट्रोजन स्तरीकरण जीवाणु का नाम लिखिए, तो यह है राइजोबियम। 4 नंबर है, मृदा में उपस्थित जल को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं मृदीय जल। 5 नंबर है, कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? तो ये होती है दोमट मृदा। 4 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। पहला है, स्केलेटन मिट्टी चमकीली होती है, तो ये सत्य है। सेकंड है आपका, मृदा जीवाणु अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं, यह असत्य है। तीसरा नंबर है, लाख नामक पदार्थ पौधे से प्राप्त होता है, असत्य है। नेक्स्ट है आपका, शुष्क खेती की प्रमुख समस्या नमी संरक्षण है, सत्य है। नेक्स्ट है, फसल चक्र पौधों की बीमारियों से बचाता है पौधों को, तो ये सत्य है। प्रश्न के 5 है, जिसमें आपको बताना है फसल उत्पादन की परिभाषा, अथवा के अंदर क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के 2 महत्व लिखिए। प्रश्न के 6 है, खरपतवार क्या है, अथवा खरपतवार से होने वाली हानियाँ लिखिए। प्रश्न के 7 है, जैविक खेती से क्या तात्पर्य है, अथवा सहकारी खेती के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न के 8 है, फसल चक्र की परिभाषा लिखिए, अथवा ऋतु के अनुसार फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, बताइए। प्रश्न के 9 है, मृदा गठन से क्या तात्पर्य है, अथवा अम्लीय मृदा की परिभाषा लिखिए। प्रश्न के 10 है, मृदा कटाव किसे कहते हैं, अथवा हैरो किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है, बताइए। प्रश्न नंबर 12 है, कर्षण के मुख्य यंत्रों के नाम लिखिए, अथवा सिंचाई के 5 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है, फसल चक्र से होने वाले लाभ लिखिए, अथवा मिश्रित फसल के कोई 4 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है, फसलों का शस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण लिखिए, अथवा उत्तम फसल चक्र के कोई 4 महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, राजकीय खेती के प्रमुख 4 लाभ लिखिए, अथवा रैचिंग खेती के 2 गुण और 2 अवगुण लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व व्यापार जगत में भारतीय कृषि उत्पादों की भूमिका लिखिए, अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के 4 महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है, उद्यान विज्ञान की परिभाषा, विभाग एवं प्रमुख 5 लाभ लिखिए, अथवा मृदा के किन्हीं 5 भौतिक गुणों को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है, अम्लीय और क्षारीय मृदा में अंतर लिखिए, अथवा अम्लीय मृदाओं को सुधारने की 5 विधियाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है, मिश्रित फसल बोने के 4 लाभ और 4 हानियाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है, बीज बोने वाली मशीन का वर्णन कीजिए, अथवा हल से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है, सिंचाई का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा पौधों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। प्रश्न नंबर 22 है आज का लास्ट क्वेश्चन, पानी उठाने वाले यंत्रों का वर्गीकरण कीजिए, अथवा जल उत्थापक यंत्रों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे प्रश्नों को देख लें, याद कर लें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, जिससे वो भी तैयारी कर सकें।
और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।